भाई शोभा जी हमारी जो है गोल्फ ग्राउंड के वादियों में बैठी हुई हैं और आज की शॉपिंग क्या है भाई दिखाओ। गुलेल। हमारा गुलेल। क्यों नहीं होता? अब इसके बाद हाँ अब जो है गुन्ने ऐसे ही तेरे को भर्ती करा दें। हाँ ये चाह रहे हैं जो तो ये है जी हरिओम जी की सॉफ्टी की दुकान, रानीखेत की बहुत फेमस दुकान। और यहाँ पर शोभा जी और ओम तिवारी जो है हाँ मैं खा रहा हूँ। हाँ यस ओम। ये भाई गोल्फ ग्राउंड और शोभा जी का कहना है कि जैसे जो है स्विट्ज़रलैंड में गायें घूमती हैं बिल्कुल वैसे ही होता भी है। घंटी भी बज रही है भाई, यहाँ भी घंटी बज रही है। स्विट्ज़रलैंड में हमने देखा कि गायों के गले में जो है घंटियाँ बजी रहती हैं। देखो भाई, कुछ शहर सिर्फ नक्शे पर नहीं होते, वो हमारी यादों में बसते हैं। आज मैं आपको लेकर चल रहा हूँ उस शहर में जहाँ मैंने अपने जीवन के पहले 24 साल बिताए, रानीखेत। सिर्फ एक हिल स्टेशन नहीं, बल्कि मेरी अनगिनत यादों, मेरे बचपन और मेरी पहचान का हिस्सा है। जब भी रानीखेत लौटता हूँ ऐसा लगता है जैसे समय कुछ पल के लिए ठहर गया हो। वही पहाड़, वही ठंडी हवा, वही सड़कें, लेकिन हर मोड़ पर बचपन की यादें आज भी मेरा इंतज़ार करती हैं। यह सिर्फ एक यात्रा नहीं, यह अपने अतीत से दोबारा मिलने का एहसास है। उत्तराखंड के कुमाऊं क्षेत्र में लगभग 6000 फीट की ऊंचाई पर बसा रानीखेत अपनी प्राकृतिक सुंदरता और शांत वातावरण के लिए पूरे देश में प्रसिद्ध है। कहा जाता है कि कत्यूरी राजा सुखदेव की रानी पद्मिनी इस स्थान की सुंदरता से इतनी प्रभावित हुई कि उन्होंने इसे अपना निवास बनाने की इच्छा व्यक्त की। तभी से इस स्थान का नाम पड़ा रानीखेत, अर्थात रानी का खेत। आज रानीखेत अपनी खूबसूरत वादियों के साथ साथ भारतीय सेना की गौरवशाली कुमाऊं रेजिमेंट के मुख्यालय के रूप में भी जाना जाता है।
आज हमने रानीखेत के प्रसिद्ध बाजार की गलियों में फिर से कदम रखा। दोनों ओर सजी छोटी छोटी दुकानें, पहाड़ी लोगों की मुस्कान, स्थानीय स्वाद और वही पुराना अपनापन। यहाँ की रौनक शायद आज भी वैसी ही है, बस हम बड़े हो गए हैं। चाल नमस्कार। हमने कहा आप सरप्राइज देते हैं, सरप्राइज देते हैं। रानीखेत आई और हरिओम जी की मशहूर सॉफ्टी न खाएं तो यात्रा अधूरी मानी जाती है। करीब 50 वर्षों से यह छोटी सी दुकान सिर्फ सॉफ्टी नहीं, यादें परोस रही हैं। आज मैं, शोभा जी और ओम तीनों ने मिलकर वही सॉफ्टी खाई जिसका स्वाद शायद बचपन से लेकर आज तक बिल्कुल नहीं बदला। हरिओम जी से बातचीत करके महसूस हुआ कि कुछ लोग सिर्फ दुकान नहीं चलाते, वो पूरे शहर की पहचान बन जाते हैं। तो जी व्यूअर, ब्लॉग की शुरुआत हो गई है। आज हूँ भाई रानीखेत में और रानीखेत से नए ब्लॉग की शुरुआत, और हम घूम रहे हैं भाई रानीखेत में और आपको रानीखेत के कुछ ग्लिम्स देता हूँ। भाई रानीखेत सिटी बहुत बेहतरीन टूरिस्ट प्लेस, और यहाँ पे कुछ हमारी पुराने टाइम की दुकानें हैं जो वर्षों पुरानी हैं और तब से यहाँ पे कुछ चीज़ों के लिए जानी जाती हैं। तो एक दुकान है भाई यहाँ पे जहाँ पे सॉफ्टी की शॉप है, जहाँ पर आपको बेहतरीन सॉफ्टी खाने को मिलेगी, और वो हरिओम जी की यहाँ पे दुकान आपको दिखाते हैं भाई। सॉफ्टी खा के लिए आपको बताते हैं। हाल चाल सब बढ़िया? नमस्कार सर। तो ये है जी हरिओम जी की सॉफ्टी की दुकान, रानीखेत की बहुत फेमस दुकान। और यहाँ पर शोभा जी और ओम तिवारी जो है हाँ मैं खा रहा हूँ। हाँ यस ओम, बताइए आप। आइसक्रीम खा रहे हैं और बहुत अच्छी है आइसक्रीम। 50 years old है ये स्टोर, तो बहुत ओल्ड है। पापा और मम्मी नॉर्वे का बहुत ब्लैंड है, अजीब सा है भाई। ये ओजी है, सच में ओजी है ना। अब हम थोड़ा सा वो हो गए हैं, बचपन में खाते थे। बचपन से बुढ़ापे तक हम यहीं खा रहे हैं। मतलब तो ये बहुत बड़ी उपलब्धि है सेम दुकान में खाना। तो भाई ये है हरिओम जी की दुकान, और यहाँ पर ये आपको सॉफ्टी बनती हुई दिखाई देगी। तो जी ये बेहतरीन सॉफ्टी रानीखेत की हरिओम जी के यहाँ से हमने खा रहे हैं। इसका टेस्ट जैसा कि ओम ने बताया बेहतरीन टेस्ट है भाई। वाह भाई वाह, मज़ा आ गया। तो जो भी रानीखेत आएँ हरिओम जी की सॉफ्टी ज़रूर खाएं भाई, और इस सॉफ्टी का अपना एक अलग मज़ा है। आएँ और सॉफ्टी खाएं, आनंद लें, और रानीखेत के मौसम का भी आनंद लें, यहाँ के नेचर का भी आनंद लें, और सॉफ्टी भी खाएं। तो जी जैसा मैंने आपको बताया, रानीखेत में जो हरिओम जी की सॉफ्टी की दुकान है भाई, अभी मेरी बात हो रही थी हरिओम जी से, तो इसको 51 साल पूरे हो गए हैं। सन 1975 में ये दुकान खुली थी यहाँ पे, और हमने तो अपने बचपन में देखा ही, और यहीं बचपन से भी हमने खाया, और अब जो है 51 साल हो गए। आज अंकल जी बता रहे थे, तो इनसे भी दो थोड़े से समझते हैं हरिओम जी से।
बताइए अंकल जी, 1975 में आपने गोल्फ अच्छा। है ना? जी हाँ। तो 51 साल हो गए इस बार। पूरे 51 हाँ, पिछले साल आपने इसका वो किया था 50 साल का। गोल्ड हाँ। तो पहले के और आपके क्राउड में क्या डिफरेंस देखते हैं आप? पहले तो बड़ा क्रेज होता था पहले जब ठीक बहुत, तो आपको और मार्केट में थोड़ा चार्ज पड़ा तो हमें फ़र्क नहीं पड़ा। हाँ, आपको फर्क नहीं पड़ा, आपकी दुकान तो ऐसी की ऐसी नहीं, चलती रही। क्योंकि ऐसा नहीं, जो आइसक्रीम बन रही है अब हाँ, प्री मिक्स से बन रही है, हम लोग प्योर मिल्क से बना रहे हैं। हाँ, वो अच्छा, डिफरेंस जो है, अच्छा, वो डिफरेंस बहुत है। हाँ। और शायद वैसे पहले भी क्वालिटी की वजह से लोग यहीं आते थे ना, हाँ, हाँ। मतलब और जब अब तो सब- नेचुरल रही नहीं है, हाँ, सब पाम ऑयल डाल रहे हैं, कुछ डाल रहे हैं। हाँ, इसमें कुछ ऐसा नहीं है, हाँ, उसमें दूध के अलावा सब है, हाँ, इसमें दूध के अलावा कुछ कुछ नहीं। नहीं है, करेक्ट, करेक्ट। और सबसे बड़ी बात है, हमने तो बचपन में ही ये खाया यहीं से ना, बचपन से ही हमने खाया। ठीक है जी, थैंक यू हरिओम जी, बहुत बहुत बधाई आपको। इसके बाद हम पहुंचे रानीखेत के प्रसिद्ध गोल्फ ग्राउंड। चारों तरफ ऊंचे ऊंचे देवदार और चीड़ के विशाल वृक्ष, दूर दूर तक फैली हरी भरी घास, ठंडी पहाड़ी हवा और हिमालय की गोद में बसा यह शांत वातावरण। यही कारण है कि रानीखेत का यह गोल्फ कोर्स भारत के सबसे सुंदर प्राकृतिक गोल्फ कोर्सों में गिना जाता है। यह स्थान सिर्फ खिलाड़ियों के लिए नहीं, बल्कि प्रकृति प्रेमियों के लिए भी किसी स्वर्ग से कम नहीं। छूने से तेरे हाँ तेरे फीकी रुतों को रंग लगे, तेरी दिशा में यूं चलने से मेरे पैरों को पंख लगे। राह ना मेरे काम का जग सारा, हाँ बस तेरे नाम से ही गुजारा। उलझ के भी ना सुलझ मैं सकूं, जुबानियाँ तेरी झूठी भी सच लागे। तू मेरा कोई ना होके भी कुछ लागे, तू मेरा तो जी हम पहुंच गए हैं रानीखेत के पास में एक गोल्फ ग्राउंड है भाई, कालिका के पास में वहाँ। और ये गोल्फ ग्राउंड काफ़ी बड़ा ग्राउंड है और यहाँ पर गोल्फ खेली जाती है। और ये दिस इज़ स्पेसिफिकली सिविलियंस यहाँ पर कम खेलते हैं, बट आर्मी के लिए ये बना हुआ है और आर्मी वाले यहाँ पर काफ़ी इन्जॉय करते हैं, गोल्फ खेलते हैं। तो आपको थोड़ा सा इसका नज़ारा दिखाते हैं भाई, गोल्फ ग्राउंड का। और इस ग्राउंड में आज घास चरने के लिए गायों को छोड़ दिया गया है, पर काफ़ी जो है बड़ा ये गोल्फ ग्राउंड। ये देखो भाई, माँ बेटे दोनों मज़े कर रहे हैं। मैं गायों को देख रही हूँ, ये बड़ा वो लग रहा है, स्विट्जरलैंड में नहीं घूमती, देखो जरा सा, हाँ दिखाओ फिर? जरा सामने अभी दिखाते हैं। स्विट्जरलैंड में गाय घूमते तो हुए देखी। ये शोभा जी कह रही हैं भाई कि जैसे स्विट्जरलैंड में गायें घूमती हैं, बिल्कुल वैसी ही घूम रही हैं और वाकई में ऐसी घूमती हैं। वहाँ भी ऐसी मतलब मैदान जैसे हाँ। है स्विट्जरलैंड आओ में। चलो इधर ही चलते हैं, गायों के पास में से निकलेंगे। वहाँ की उससे क्या फर्क? ये भाई गोल्फ ग्राउंड, और शोभा जी का कहना है कि जैसे जो है स्विट्ज़रलैंड में गायें घूमती हैं, बिल्कुल वैसे ही होता भी है। घंटी भी बज रही है भाई, यहाँ भी घंटी बज रही है। स्विट्ज़रलैंड में हमने देखा कि गायों के गले में जो है घंटियाँ बधी रहती हैं। देखो भाई, ये है भाई गोल्फ ग्राउंड। नहीं वो तो गए। देखो भाई, ओम जो है नॉर्वे से रानीखेत के गोल्फ ग्राउंड में एंजॉय करता हुआ। Yes, bro, how you are feeling here? Look at on camera. How is the Ranikhet? How is the Ranikhet? Yes. Did you like? Yes, I like. Is any difference between Norway beauty and Ranikhet beauty? Depends on where the area is. Okay, but this area. Like if it's Oslo, then yes, I guess, yeah. But if it's other Ireland cities, and other, then that is more beautiful, right? yes, yes, But this is the hill, pure hill station, right? yeah.
रानी खेत में है bro. सारे मूवी. Where are we? Where are we at? Yes, I see, bro. ये है भाई गोल, Like that. इसके अंदर बॉल डाली जाती है। सारे ये तो भाई शोभा जी हमारी जो है गोल्फ ग्राउंड के वादियों में बैठी हुई हैं और आज की शॉपिंग क्या है भाई दिखाओ। गुलेल। ये है हमारा गुलेल। अरे गुलेल से करेंगे क्या ये बताएं। पर उसमें तो मुझे लगता है ये पोर्शन है ये बहुत चौड़ा होता था आगे से। नहीं नहीं ऐसा नहीं होता, ये है ना जिसपे वो लगाया जाता पर है। ये पहले बताओ इसका यूज। वो तो मुझे नहीं पता। क्यों पता? इसमें कुछ पत्थर लगाते होंगे शायद। और नहीं मतलब किस लिए ले जा रहे हैं हम गुलेल? मुझे नहीं पता, लेकिन तुमको देख के लग रहा है कि वहाँ बंदरों के आतंक से तुम थोड़ा परेशान हो। परेशान तो है? ये अपने पापा के लिए गिफ्ट लेके आ रखे गिफ्ट हैं लेके जा रहे हैं कि देखो वो ये बंदर गिफ्ट है भगा सके इससे। हाँ तो ये है भाई शोभा जी ने आज ये खरीदारी करी है ये गुलेल। यस और पहला स्टोन. Let's test it out. और ये देखो आप उल्टा मत पकड़ लेना, मुंह पे लग जाता है ये। हाँ ये भी देखना। मैंने खुद उल्टा पकड़ा था, उससे कह रही हूँ मैं, ये सही पकड़ रहा है शायद। हाँ मैंने उसको ओम उल्टा देखा जरा कितने दूर तक जाता है इसका। देखो भाई ओम गुलेल लल्ला को अपने टेस्ट करते चेहरे के हुए यहाँ पे मत रखना। दूर तक मारना बेटा। Wait. That was just a test. I was just testing. You need like a very like Okay, वेरी वेरी लाइक खाइए। यू नो। ओम जो है गुलेल को टेस्ट करते हुए ये लब मैं करता हूँ चल। लो मैं बनाती हूँ, तुम करो। मैं करता हूँ ये बनाइए। ये लो पकड़ना है तुम्हें नहीं ऐसे। हो गया वहीं से बोलिए आप। गुलाल. अभी मत गलत साइड मत करना. पहले तो एक प्रॉपर पत्थर चाहिए Do मुझे। you trust दादाजी with this, bro? यस व्हाई नॉट। दादाजी एक्सपर्ट हैं। दादाजी एक्सपर्ट है, गुलेल चलाने के एक्सपर्ट है वो। आप स्टिक से बना देते ना गुलेल, मैं भी पकड़ता था स्टिक. पहले मैं कह रही थी कि गुन्नू उल्टा तो नहीं पकड़ा, गुन्नू मैंने उल्टा पकड़ा था। मैं अपने मुंह पे मार लेती अभी पत्थर कोई बहुत जोर से। पहले ठीक है ऐसे पत्थर को लॉक करना है तुम पीछे देखना पूरी के और पीछे। उसके बाद पूरे फोर्स से इसको दबाना है। हाँ I think बाजी देखें आप। that was my problem. हाँ ये जाएगा देखें आप, ये देखें। वो गया कहाँ वो पता नहीं चला। कहाँ चला गया? Let me try. नहीं रुक जाओ अभी आप मेरे को ट्राई कर लेने दो। I get my rock. Similarly you lock the Let's try a triple shot. like this, pull it, देखें आपने मुंह साइड में डाला. ये तो थोड़ा ज्यादा हो गया। तुमने अपने मुंह पे मार लिया था, अभी ऐसे मत करना है यहाँ से। मुंह पे नहीं मारा, वो तो नीचे गिरा ना। लॉक तो सही किया मैंने उसको, पकड़ा तो मैंने सही किया। गुन्नू पर गुलेल लेके अपने ही मुंह में। ये तो मुझे वैसा लगा है स्ट्रेचेबल है, हाँ देख, बहुत ज़्यादा. है स्ट्रेचेबल तो है। Very strong like hard to. वही तो कह रही हूँ, ऐसा इतना स्ट्रॉन्ग तो खींचने में बहुत ताकत लगती है। तो जी ये है गोल्फ ग्राउंड के हमारे आज के एक्टिविटीज़। अब हम और भी आगे बढ़ने वाले हैं, तो अब हम आगे कहाँ बढ़ेंगे? का पहला आइटम ले लिया। दीजिए जल पीते हैं। यहाँ बिलसेरी भी बेच दे रहे हैं उसमें। ये भाई जल को पियेंगे। गर्मी पहाड़ों में भी पहले इतनी नहीं होती थी पहाड़ों में। वाह भाई वाह। छूने से तेरे हाँ तेरे फीकी रुतों को रंग लगे तेरी समय बदल जाता है, लोग बदल जाते हैं, लेकिन कुछ शहर हमारे भीतर हमेशा वैसे ही रहते हैं। रानीखेत मेरे लिए सिर्फ एक जगह नहीं, यह मेरा बचपन है, मेरे सपनों की शुरुआत है, मेरी पहचान है और मेरी ज़िंदगी का सबसे खूबसूरत अध्याय है। शायद इसलिए हर बार यहाँ लौटकर ऐसा लगता है कि मैं कहीं घूमने नहीं आया, मैं अपने घर वापस आया हूँ। अगर आप कभी उत्तराखंड आई तो रानीखेत को सिर्फ देखिए मत, इसे महसूस कीजिए, क्योंकि कुछ जगहें सिर्फ आँखों से नहीं दिल से देखी जाती हैं। फिर मिलेंगे रानीखेत की कुछ और अनमोल यादों के साथ। जय उत्तराखंड। बना ले पिया अपना बना ले पिया अपना बना ले मुझे अपना बना ले पिया अपना बना ले पिया अपना बना ले पिया दिल के नगर में शहर तू बसा ले